हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। और आज का जो वीडियो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है, जो आर्म होल में क्यों झोले आते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को कटिंग में किस वजह से झोले आते हैं आर्म होल में, तो आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो आगे हम प्रोसेस के आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए, ये जो है ड्रेस है, ड्रेस मटेरियल, और इसका जो ये जो है हैवी है, और मैंने ये कटिंग करके पहले से रखी हुई थी। तो आपकी कमेंट आए तो मैं सोची कि चलो अभी अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 पदर अस्तर जो है, पहले 4 पदर हमने घड़ी कर लिए हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसका जो लंबाई है 33 इंच है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नाप रखना है। तो नाप आप सभी को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरे नाप रख लिया है, और 6.5 पे, यहाँ पे 6.5 पे मैंने एक निशान लगा रही हूँ, 14 पे एक निशान लगा रही हूँ, और एक 20 पे निशान लगाई हूँ। तो 6.5 हमारा शोल्डर और गला पकड़ के 6.5, और उस वैसा ही हमें नीचे यहाँ पे रखी थी। तो 6.5, और वहीं पे हमारा छाती का नाप होता है। तो छाती जो है मेरा कितना है, 34 इंच है, प्लस 2 इंच करके उसका चौथा भाग निकाल के, तो 9 इंच, और 2 इंच प्लस हमारा मार्जिन का जो होता है वो। और कमर जो है 28 इंच है, तो उसमें 2 इंच मिला के 7.5 इंच कमर का नाप लिए हुए है यहाँ पे। तो ये तो हो गया हमारा नाप। और सीट जो है 39 है, उसमें प्लस 2 इंच, तो उसका चौथा जो होता है 10.25 इंच। तो इस वजह से यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ड्राइंग सभी को कर लिए हैं इस तरह से। और फिर ये करने के बाद आपको क्या चीज़ में ध्यान रखना पड़ेगा, आप सभी को मैं दिखाऊंगी यहाँ पे। तो जितना हमारा ये सीट पे नाप निशान रहता है यहाँ पे सीट पे, तो उतना ही हमें ये रखना है। और यहाँ पे आपको 1.5 इंच का ये रखना है, यहाँ पे जो हमने ये किए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ये सब हमें ड्राइंग करके हो जाता है, तो हमें कटिंग कर लेना है। और बैक और फ्रंट को हमने साथ में ही कटिंग कर रहे हैं। तो इसके बाद जो हम आप सभी को बताऊंगी, तो वही चीज़ आपको ध्यान रखना है। और आप सभी को फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करें, मैं ज़रूर उसका भी वीडियो लेके आऊँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं जो मेरा जो भी जैसा भी नाप था मैंने कटिंग कर लिए है नाप का रख के। और फिर यहाँ पे मैंने बैक साइड जो है मैंने बाजू रखे हैं। और यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं मैंने फ्रंट साइज को जो खद्दा बाजू दिए हैं, ये आपको हर एक ब्लाउज का रहे या ड्रेस का रहे, आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ये चीज़ का ध्यान आपको रखना है। और यहाँ पे मैंने पीछे का जो नाप रख रही हूँ, पीछे जो टक्स होता है वो, तो यहाँ से शोल्डर से लेकर यहाँ नीचे 9 इंच, और वहाँ से फिर नीचे 9 इंच, और यहाँ से जो चौड़ाई में मैंने 3.5 रखे हुए हैं। तो इस तरह से टक्स का है। तो ये जो नाप था मेरे पास पहले से था, तो मैं आप सभी को इसमें बताने की कोशिश करी हूँ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे अस्तर कटिंग कर लिए हैं। तो अभी हमें ड्रेस को कटिंग करना है। ड्रेस जो है मेन जो है हमारा ये टॉप है, टॉप का कपड़ा, तो वो उसको हम कटिंग करने के लिए, तो हमारा जितना अस्तर भर रहा था उतने में ही हमने कटिंग किए है। लंबाई उसमें हमने नहीं रखे हुए हैं, जितना भर रहा था उतना हमने कट कर दिए हैं। अभी यहाँ पे जो हमें कटिंग करना है, तो हमारा जो लंबाई है वो 33 इंच है ड्रेस का। तो ड्रेस का जो लंबाई में हमें कितना मिलाना होता है, तो पूरे ड्रेस में हम लंबाई में 1.5 इंच मिलाते हैं। 1.5 इंच प्लस करते हैं 1 इंच और आधा इंच। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं जितना मेरा अस्तर भर रहा था उससे हम यहाँ पे नाप रख रही हूँ। यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे जो है मेरा नाप जो टॉप का था उतना मैंने परफेक्ट लिया हुआ है। और ये जो है अस्तर जितना भर रहा था उतना हमने कटिंग कर लिए थे लंबाई में। और यहाँ पे नीचे जो है हमारा कम पड़ेगा अस्तर, तो इतना चल जाता है, इतना कुछ मायने नहीं रहता है। फिर इसे हमें कटिंग कर लेना है, सेम टू सेम कटिंग कर लेना है।
और इसी तरह से आपको कटिंग करना होता है अस्तर का। तो अस्तर का जो ड्रेस होता है तो आपको लंबाई में कम भी होता है तो भी चलता है। तो यहाँ पे देखिए 5 से 6 इंच तक लंबाई जो है अस्तर का कम है, फिर भी मैंने कटिंग किए हुए हैं इस तरह से। तो ये मेन है। और यहाँ पे मैंने सीट पे जो है झटका लगा रही हूँ। तो सीट पे झटका लगा के हो गया है। तभी बैक साइड भी हम कटिंग करेंगे, तो बैक साइड में भी आप सभी को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो 33 इंच का जो लंबाई है इतना नहीं भर रहा था, ये 28 इंच कुछ तो भर रहा था, 28 क्या 22 इंच ऐसा कुछ तो है। फिर यहाँ पे 28 इंच ही है। और यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं जितना हमारा ड्रेस का लंबाई है उतना ही हमने रखे हुए हैं, अस्तर कम पड़ा तो इस वजह से हमने अस्तर को ध्यान नहीं रखना है। अस्तर हमारे छाती कमर सीट में बैठ जाता है वो बराबर है, लेकिन हम लंबाई में कम ज़्यादा होता है तो चल जाता है। तो यहाँ पे मैंने जैसा हमारा बैक का कटिंग है वैसा हमें ये ड्रेस का भी मटेरियल अस्तर के अनुसार कट कर लेना है। और कटिंग करने के बाद यहाँ पे भी मैं सीट में और शोल्डर में यहाँ पे देखिए गले नेक में मैं झटका लगाऊंगी। फिर उसके बाद मैं सभी को रख देती हूँ। फिर मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ बाजू। तो बाजू में भी मैं सोची कि अस्तर नहीं डालती हूँ, लेकिन फिर से मैं सोची कि डाल देती हूँ अस्तर। तो इसका जो ड्रेस है और उसमें अस्तर जो आया हुआ है वो ग्रीन का था, तो मुझे थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन होता है तो इसलिए। और ये 3.5 इंच लंबाई है हाथ का, तो उसमें हमें प्लस 1 इंच हमने किए हुए हैं। तो इस तरह से सॉरी इसमें हमने 2 इंच प्लस किए हुए हैं, क्योंकि ये जो है इसका जो डिजाइन अलग बनने वाला है, जो हार्ट शेप का होता है ना उस तरह से हम डिजाइन करने वाले हैं इसको। और इस तरह से हम बाजू निकाल देते हैं। तो आर्म होल का जो झोले आते हैं फ्रेंड्स, तो आपको बाजू और आपकी जो छाती में जो हमने फ्रंट साइड जो वो कट किए हुए थे तो उसको आपको और ध्यान रखना पड़ता है, तभी आपके आर्म होल में झोले नहीं आने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने जो अभी कटिंग किए हुए हैं तो आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे फ्रंट जो साइड आएगा उसको, जो बाजू हमारा फ्रंट साइड आएगा उसको भी मैंने यहाँ पे खद्दा बाजू देने वाले हैं। जैसे आपने आगे पहले देखे थे कि मैंने टॉप के फ्रंट बाजू को भी मैंने इस तरह से कटिंग किए हुए हैं और बाजू को भी मैंने इस तरह से कटिंग किए हुए हैं। इसका ध्यान आपको रखना है और आपका जो ड्रेस है परफेक्ट बनेगा। और मिस्टेक कुछ भी होता है तो मैं और आप सभी को बताऊंगी। आज की वीडियो में आप सभी को यही कटिंग आप सभी को बता रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा आप सभी को समझ में आएगा बोल के मैं आज ये चीज़ बताने की कोशिश करी हूँ ड्रेस में। तो आर्म होल में झोल नहीं आएंगे। और फिर यहाँ पे आप सभी को दिखा दे रही हूँ। तो इसका जो गला था फ्रंट का इस तरह हमने बनाए हुए थे पंचकोनी। और बाजू हमने किस तरह से तैयार किए हुए हैं ये देखिए, इस तरह से हमने बाजू तैयार किए हैं। और ये मैंने सिलाई का भी वीडियो बनाई थी पर किस वजह से डिलीट हो गया। और यहाँ पे बैक साइड जो है मटका गला है। तो इस तरह से ये पूरा जो हमारा ड्रेस का जो लुक था इस तरह से बन रहा था, लेकिन मैंने पूरा शूट किए हुए थे। पर अफसोस कि मेरे मोबाइल से ये जो क्लिप है कहीं गुम हो गया है, तो दूसरे मोबाइल पे मिल जाएगा तो मैं अपलोड करूँगी। और यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं इसका जो बाजू मैंने किस तरह से तैयार करी। मैंने सिलाई वगैरह सभी मैंने आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए, पर किस वजह से डिलीट हो गया, क्या मेरे दूसरे मोबाइल में है पता नहीं। मिल जाता है तो आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज का जो वीडियो था यही है हमारा। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ये हमारे जो क्लाइंट है उसने पहने हुए हैं। तो यहाँ पे बैक साइड आपको दिख रहा है कि बैक साइड किस तरह से बैठा हुआ है। परफेक्ट इस तरह से आप सिलाते हैं कटिंग करते हैं तो परफेक्ट आपको आपके ड्रेस बनता है। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रंट साइड है और फ्रंट में भी किस तरह से दिख रहा है। फिर यहाँ पे बाजू आपको दिख रहा है बाजू किस तरह से बैठा है।
और लेगिज मैंने किस तरह से सिलाई हूँ, तो लेगिज भी आपको चूड़ीदार का जो सलवार होता है ना, वो भी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो इसी का तो फिर इस तरह से देखिए क्लाइंट के ऊपर जो है इस तरह से बैठा हुआ है ये ड्रेस। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।